ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में लास्ट 24 आवर्स में गोवा के डिफरेंट रेन गेज स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट किया गया वो अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज 8:30 AM ऑफ 13 जुलाई को ये सब रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है। 7 स्टेशनों में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6.5 सेंटीमीटर्स वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम 7 स्टेशंस ओवर गोवा। और हाईएस्ट रेनफॉल आज के दिन रिपोर्ट हुआ है पणजी से, जो कि 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल है। माप्सा से भी ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और ओल्ड गोवा में भी 10 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल रिपोर्ट किया गया आज के दिन। एंड कानकोन ऑल्सो रिपोर्टेड 9 सेंटीमीटर्स, दाबोलिम एंड मार्मगांव also reported 8 centimeters of rainfall. Kepe Sangi reported 5 centimeters of rainfall. In short, अगर आप देखेंगे तो from around 10th of July rainfall activity over Goa has been on the higher side. पिछले यानी कि before 10th for about 2 weeks the rainfall activity over Goa was comparatively weaker और एक weak monsoon जैसा situation था और rainfall values भी कम रहे नॉर्मल से। लेकिन अभी हम देखेंगे तो आज के दिन स्टेट एवरेज नॉर्मल जो है अप टू 13 जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून अराउंड 134 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसकी जगह पे एक्चुअल रेनफॉल हुआ है अराउंड 136 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल से 2% हायर है आज का क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल वैल्यू, जो कि अराउंड 2 डेज पहले -10% में था। तो इन दिस पास्ट 48 आवर्स द रेनफॉल एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड द क्यूमुलेटिव रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर गोवा। और आज के दिन अगर हम जो प्रिवेलिंग वेदर सिस्टम्स को देखें जो गोवा के ऊपर इतनी बारिश दे रहे हैं, सो देर आर बेसिकली 3 सच सिस्टम्स। द फर्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेशन दैट इज ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा। ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज में, देर इज अ लॉट ऑफ क्लाउडिंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन दैट इज एक्सिस्टिंग देर। वो सिस्टम एक है। दूसरा है एक सर्कुलेशन ओवर सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र कोस्ट के पास यानी कि गुजरात की साइड में एक सर्कुलेशन है। और तीसरा है जिसको ईस्ट वेस्ट शियर जोन कहते हैं, वो पास हो रहा है एट ए हाइट ऑफ अराउंड 2.1 टू 5.8 किलोमीटर के हाइट में फ्रॉम मीन सी लेवल अलोंग द लैटिट्यूड ऑफ 18 डिग्री नॉर्थ। तो ये तीनों सिस्टम के कारण जो मानसून करंट्स है गोवा के ऊपर और वेस्ट कोस्ट के ऊपर, कोंकण के ऊपर सब इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यही एक्टिविटी हो रहा है पिछले 48 आवर्स से। और सिंस देर आर दीज सिस्टम्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी में कंटिन्यू फॉर अप टू अराउंड 17th ऑफ जुलाई, यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल एक्सीडिंग 12 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स that is possible over North Goa and South Goa districts up to around 17th of July. अगर हम देखेंगे ये दिस इज़ द रडार इमेज, लेटेस्ट रडार इमेज, तो हम देख सकते हैं कि क्लाउड पैचेस आर कमिंग टूवर्ड्स गोवा फ्रॉम द अरेबियन सी साइड एंड दैट इज़ द सेम रीजन वाई गोवा इज़ गेटिंग बैक टू बैक rainfall spells. So this was actually forecasted by IMD on 8th July itself that the rainfall activity is going to increase from around 10th, and exactly the same has happened. There has been multiple systems back to back forming and the rainfall activity is getting continued over Goa. तो जैसे बताया गया ये तीनों सिस्टम के कारण रेनफॉल एक्टिविटी हायर है और वेरी हेवी रेनफॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू अराउंड 17th ऑफ जुलाई। और उसमें भी पहले के 3 दिन यानी कि 13, 14 और 15 को ऑरेंज कलर वार्निंग है गोवा के लिए, ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग दिया गया है। और on 13th यानी कि 24 आवर्स बिटवीन 8:30 AM ऑफ 13th जुलाई एंड 14th जुलाई देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ heavy to very heavy rainfall at a few places. यानी कि 50% of the stations, rainfall reporting stations may report heavy to very heavy rainfall, and along with that there is possibility that 1 or 2 stations over both the district may record even rainfall exceeding 20 centimeters, which is termed as extremely heavy rainfall. And in the coming days also heavy to very heavy rainfall is expected with an increased distribution of scattered distribution, यानी कि 25 to 50% of stations can report very heavy rainfall. और ये एक्चुअली जो रियलाइज रेनफॉल है वो निर्भर होता है जो सिस्टम्स, वेदर सिस्टम्स है, वेदर एनहांसिंग सिस्टम है, उनकी इंटेंसिटी के ऊपर और उनकी
एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर, जो कितना दूर है गोवा से, क्या हाइट में है, ये सब के ऊपर। तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले दिनों में प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स एंड फोरकास्ट इश्यूड बाय IMD. देयर इज पॉसिबिलिटी दैट based on the prevailing conditions, based on the forecast observed from this numerical weather prediction models, the warning colors may change in the coming days. और ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग कि अभी अराउंड 4 और 5 डेज तक ये वेरी हेवी रेनफॉल पॉसिबल है गोवा के ऊपर। सो जो भी एरियाज जो वल्नरेबल है फ्लडिंग के लिए, नहीं तो लैंडस्लाइड के लिए, पीपल लिविंग इन सच एरियाज में प्लीज़ टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। और ऐसे जगह पे जहाँ पे शॉर्ट टर्म फ्लडिंग का सब चांसेस है, नहीं तो एक घाट एरिया में सब फ्लैश फ्लड के चांसेस है, ऐसे हिस्ट्री वाले एरिया से, वल्नरेबल एरिया से। तो प्लीज़ बी monitoring such locations and please be taking the necessary precautions. इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, तो लोकलाइज्ड इनंडेशन और फ्लडिंग के चांसेस हैं सिटीज़ में, लो लाइंग एरियाज में सब। और अगर रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहता है 3 दिन तक, तो there is possibility that water levels may rise in rivers and canals, and rough sea conditions will prevail all along the coastal side of Goa. And all these detailed 3 days impact based forecast are available on IMD Goa's website. So please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD. And along with that, fisherman warning is there. अभी आने वाले 4 दिनों में 13, 14, 15 and 16 में गोवा के कोस्ट में, along and off the coast of Goa, wind speeds will be 45 to 55, gusting up to 65 kilometers per hour. So fishermen are requested not to venture into these areas for the coming 5 days. And once again, it is requested, please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD. Warnings and forecasts are based on the latest observations of atmospheric parameters and numerical weather prediction models. और अभी का आज on 13th of July from 8:30 AM up to now, up to around 4 PM, जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है पेरने में 5 सेंटीमीटर हुआ है, माप्सा और ओल्ड गोवा में अराउंड 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, वास्को में अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर्स 40 मिलीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, और कानकोना में भी अराउंड 4 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है।